हेलो एवरीवन, CSIR नेट अड्डा 24/7 में आपका स्वागत है। मेरा नाम पायल है और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या डिफरेंस होता है गेट स्कोर के बीच में, गेट रैंक के बीच में और साथ ही साथ परसेंटाइल के बीच में देखने वाले हैं। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो जो भी गेट के एस्पिरेंट्स है, वेदर वो गेट बीटी, गेट एक्सिल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप सिंपली स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप स्कैन नहीं कर पा रहे तो आप सिंपली CSIR नेट अड्डा 24/7 के टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपके पास जो 4 गेट के जो नंबर्स हैं वो आपको देखने के मिलते हैं। वो 4 नंबर क्या है? सबसे पहले आपको मार्क्स देखने को मिलता है। मार्क्स के बाद आपके पास एक नॉर्मलाइज स्कोर आपको देखने को मिलता है और नॉर्मलाइज स्कोर के साथ साथ गेट का स्कोर, AIR और परसेंटाइल, यानी कि जब भी आपके पास स्कोर कार्ड आने वाला है तो उसके अंदर आपको ये सारी चीजें देखने को मिलने वाली है। आपका मार्क्स लिखा हुआ आएगा 100 आउट ऑफ में से। और नॉर्मलाइज मार्क्स का मतलब क्या हो जाता है गाइस? कभी भी आपका एग्जाम जो है मल्टीपल सेशंस के अंदर हो रहा है तो कोई ना कोई मल्टीपल सेशंस के लिए हमें कुछ ना कुछ एक स्टैटिस्टिकली मेथड रखना पड़ता है। उसी को क्या बोला जाता है कि नॉर्मलाइज स्कोर बोला जाता है, यानी कि मार्क्स कर दिया गया, यानी कि सभी को इक्वल ही वेटेज दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के शिफ्ट में इजी पेपर आया तो उसको ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, किसी में हार्ड आया तो उसको कम मार्क्स मिल रहे हैं। तो गाइस, इक्वल वेटेज देने के लिए यहाँ पे नॉर्मलाइज मार्क्स भी रखा जाता है। तो ये अभी तक तो वैसे नहीं हुआ, कॉज हमारे पास एक ही शिफ्ट में एग्जाम जो है कंडक्ट हो जाता है। साथ साथ आपको गेट का स्कोर देखने को मिलेगा जो कि आउट ऑफ 1000 आपके पास देखने को मिलने वाला है। आपकी रैंक लिखी हुई आएगी, ऑल इंडिया रैंक आपके पास लिखी होगी और साथ गाइस परसेंटाइल भी लिखा होगा कि कितना परसेंटाइल आपने स्कोर किया है। चलिए बढ़ते हैं और 1 बाय 1 सभी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले रॉ स्कोर वर्सेस नॉर्मलाइज स्कोर के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपका पेपर एक ही शिफ्ट के अंदर हुआ है यानी कि वो आपका रॉ स्कोर है, लेकिन अगर आपका पेपर मल्टीपल शिफ्ट में हुआ है तो सिंपली एक स्टैट्स का मेथड यूज किया जाता है कि सबको इक्वली वेटेज दी जाए और उसमें क्या हो जाता है, नॉर्मलाइज मार्क्स मिलते हैं। यानी कि सभी को इक्वल वेटेज देने की कोशिश करी जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा ना, आपके मार्क्स कम होते हैं बट आगे चल के ज्यादा हो जाते हैं, या फिर किसी के ज्यादा होते हैं, नॉर्मलाइज्ड होने के बाद कम हो जाते हैं, तो यही मार्क्स होता है, यानी कि इक्वल वेटेज दिया जाता है। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं और फिर ऑल इंडिया रैंक के बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि जितनी ज्यादा आपकी जो रैंक होगी वो कम होगी, उतना ही ज्यादा आपका बेस्ट होगा। यानी कि अगर किसी की AIR 50 है और किसी की AIR 2 देखने को मिल रही है, यानी कि कौन टॉप में है गाइस, जो 2 वाला है वो आपके पास बेटर पोजीशन पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं इस परसेंटाइल जो आपके पास लिखा हुआ आता है, इसका मतलब क्या होता है। तो गाइस, इसमें होता क्या है कि आपके पास ये फॉर्मूला होता है। सबसे पहले तो n-r/n, यानी कि कितने नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स हैं वो आपके पास अपीयर हुए हैं इस एग्जाम के अंदर। तो आपका जब भी स्कोर कार्ड आएगा उस पर क्लियरली मेंशन होता है कि इतने बच्चों ने एग्जाम फॉर्म भरा था, इतने बच्चे अपीयर हुए थे, और आप वहां से भी परसेंटाइल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि n क्या डिनोट कर रहा है कि आपके कितने स्टूडेंट्स जो है वो अपीयर हो रखे हैं, यानी कि उस एग्जाम को देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल गेट बीटी का एग्जाम है तो कितने स्टूडेंट्स उस एग्जाम को दे रहे हैं, और आर का मतलब क्या हो जाएगा इसकी, आपकी कितनी खुद की रैंक आई है। चलिए इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, वो हमें ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी होगी और समझ में भी आएगा। तो गाइस, सपोज कीजिए कि आपने एग्जाम दिया, उसमें आपके मार्क्स 62 आए हैं और नॉर्मलाइज्ड होने पे आपके मार्क्स कितने होंगे, कम हो गए। मे बी दूसरे वाली शिफ्ट का जो पेपर रहा होगा वो हार्ड रहा होगा और आपका पेपर इजी रहा होगा, जिसकी वजह से आपका नॉर्मलाइज मार्क्स स्कोर क्या हो जाता है, उससे कम हो जाता है। तो गाइस, कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स भी वहाँ पे गिवन होते हैं, यानी कि जनरल, OBC, EWS, डिफरेंट जो कैटेगरीज है उसमें मार्क्स गिवन होते हैं कि इतने पे क्वालिफाई आप कर चुके हैं। और जो टॉपर की रैंक है वो भी आपके पास, मतलब जितना भी टॉपर ने स्कोर है वो आपके पास गिवन होता है। तो इसमें परसेंटाइल कैसे निकाली जाती है कि कितने बच्चों ने अपीयर किया। अभी हमने फॉर्मूला देखा था n-r/r इंटू 100%, यानी कि n क्या डिनोट कर रहा है गाइस, n हमें डिनोट कर रहा है कि कितने बच्चों ने अपीयर किया, और स्मॉल r का मतलब क्या है कि आपकी रैंक कितनी आई। तो n-r/n, यानी कि आपके पास परसेंटाइल कितना निकल कर आ गया, 99 परसेंटाइल निकल कर आया। यानी कि आप एक्चुअली में उन रफली टॉप 1% के अंदर एक्चुअली में लाई कर रहे हैं, यानी कि आप बिल्कुल रेयर है और 1% के अंदर क्या कर रहे हैं, सिंपली लाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप परसेंटाइल जो है वो सिंपली निकाल सकते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो असली में अगर आपको एडमिशन लेना है, वेदर आपको एमटेक करना है, PhD करनी है, तो जब भी किसी अंदर एडमिशन लेना है तो इस स्कोर कार्ड का क्या लॉजिक होने वाला है, किस तरीके से इसकी इंपॉर्टेंस होने वाली है। तो गाइस, प्राइमरी फिल्टर क्या होता है कि आपका गेट का स्कोर कितना आया है, जितना
ज्यादा गेट का स्कोर आपका हाई रहेगा उतना ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। कट ऑफ हर एक की अलग अलग आपको देखने को मिलती है, हर डिफरेंट इंस्टीट्यूट की जो कट ऑफ्स होती है वो सिंपली अलग जाती है, और साथ ही साथ जो रैंक है आपको कॉम्पिटिटिवली स्टैंड करने में पूरी तरीके से मदद करने वाली है। और गाइस परसेंटाइल तो सबसे बेस्ट होता है, आपकी खुद की एक सेल्फ बेंचमार्किंग भी सेट करता है। तो गाइस अगर आप भी इससे स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको भी चीजें समझ नहीं आती हैं, आप ये भी देख सकते हैं मार्क्स वर्सेस रैंक के अंदर अगर आप गेट बायोटेक्नोलॉजी को टारगेट कर रहे हैं तो अगर आपको अंडर 20 आना है तो आपके पास कम से कम 65 प्लस जो मार्क्स है वो होना चाहिए। तो गाइस इसी आपकी जो कमी है इसको पूरा करने के लिए हम आपका गेट का बैच लेकर आए हैं, यानी कि गेट एक्सेल और गेट बीटी का बैच है। और यहाँ पे टोटली आपके लिए फोकस किया गया है किस तरीके से आपके न्यूमेरिकल्स पावर को स्ट्रॉन्ग करी जाए। यहाँ पे मेजरली फोकस आपका इंजीनियरिंग मैथ्स पे किया जाएगा, बाय प्रोसेस इंजीनियरिंग के न्यूमेरिकल्स और जनरल एप्टीट्यूड पे फोकस किया जाएगा, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, अगर आप बैच को परचेज करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, या फिर अदरवाइज आपके पास नंबर भी रन कर रहा है, आप उस पे भी कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्विजेस चाहिए, नोट्स चाहिए, तो सब कुछ आपको इस टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगा।